Court of Magistrate, Session Judge and even High Court ask medical practitioner to come to their court. अब कह रहे हैं कि भाई जब भी ज़रूरत पड़ जाए ना, कोई भी ऐसा केस आ गया तो मेडिकल प्रैक्टिशनर भी हाई कोर्ट जा सकता है, ठीक है, और एविडेंस दे सकता है, जो भी एग्जामाइन उसने किया है उस एग्जामिनेशन के बारे में बता सकता है कि भाई देखो मैंने ये एग्जामिन किया है और ये मुझे दिखा है, और इस तरह से वो अपनी एविडेंस दे सकता है. हिज एविडेंस इज़ इंपॉर्टेंट फॉर द डिसीजन ऑफ द केस, और उसका एविडेंस इंपॉर्टेंट होता है केस के डिसाइड करने के लिए. इट इज़ एम्फसाइज्ड दैट द पावर्स ऑफ द कोर्ट टू कॉल एनी विटनेस इंक्लूडिंग मेडिकल प्रैक्टिशनर टू अटेंड द कोर्ट फॉर द एविडेंस आर इनॉर्मस. अब कह रहे हैं कोई भी मेडिकल प्रैक्टिशनर के लिए ये मतलब ये ज़रूरी हो जाता है क्योंकि उसका एविडेंस बहुत इनॉर्मस होता है. फर्स्ट कॉल फॉर दिस पर्पस इज जनरली मेड थ्रू समर्स ऑफ द कोर्ट. हाँ, सबसे पहले ये कहा जा रहा है कि भाई हम ना क्या करते हैं कि कोर्ट उसे क्या करती है, बुलाती है, ठीक है, विच मस्ट नॉट बी रिफ्यूज, और उसे मेडिकल प्रैक्टिशनर को इसे रिफ्यूज़ नहीं करना चाहिए. अगर हम ये कहें समन्स ने रिफ्यूज़ कर लिया और रिमेंस नॉट बी और रिमेंस इनफेक्टिव वारंट्स टू अरेस्ट द विटनेस एंड प्रोड्यूस हिम टू द कोर्ट एंड इंश्योर. अगर वो नहीं आया, अपना एविडेंस नहीं दे रहा, तो फिर हम क्या करेंगे, मतलब कि जो विटनेस के अगेंस्ट कोर्ट क्या करेगी, अरेस्ट वारंट दे देगी. दिस सिचुएशन सीरियस एंड मे बी एम्बैरेसिंग स्पेशली फॉर मेडिकल प्रैक्टिशनर. अब जाहिर सी बात है, इज्जत का सवाल है, उसके लिए तो एम्बैरेसिंग हो जाएगा कि यार मेरे लिए अरेस्ट वारंट आ गया और मैं घर से ऐसे उठाई गई हूँ, रास्तों से उठाई गई हूँ, हॉस्पिटल से उठाई गई हूँ. बिसाइड्स देयर आर अदर अग्रेसिव वेज, और दूसरा भी तरीका हो सकता है जो एक कोर्ट का गुस्से का तरीका हो सकता है कि वो विटनेस को किसी भी तरीके से अपियर करें. कैसे कि भाई वो या तो कहें कि रिटन प्रोक्लेमेशन कर दो, मतलब पब्लिकली क्या करो, अनाउंस करो कि हाँ भाई ये ऐसा है, ठीक है, मैंने ये देखा या मैं इस वजह से नहीं आ पाई, तो ये रीज़न, ये एविडेंसेस हैं. आप कुछ भी कर लो, आप नहीं आ पा रहे हो, किसी और तरीके से भी कर लो. एग्जीक्यूशन ऑफ अ बॉन्ड विद और विदाउट श्योरिटी, या फिर क्या करो कि मतलब आप बेशक आप उसमें श्योरिटी दो या ना दो, लेकिन आपने वो लिखी हुई चीज़ बतानी है. मतलब आपने अपने एग्जामिनेशन को बेशक अनाउंस करना पड़े, आपने करना है. दे आर यूजुअली नॉट रजिस्टर्ड टू एंड कोर्ट इज़ जनरली रिलक्टेंट इवन टू इशू वारंट्स ऑफ अरेस्ट ऑफ अ मेडिकल प्रैक्टिशनर, ठीक है. अब कह रहे हैं कि मतलब कोई भी ऐसा तरीका नहीं है तो कि कोर्ट ये बोले कि ठीक है नहीं आ पाई, कोई मसला नहीं है, तो ऐसा कोई चीज़ नहीं है, ऐसी कोई चीज़ नहीं होती, ठीक है. आना है, यहाँ तक कि वारंट ऑफ अरेस्ट भी हो सकते हैं, ठीक है. अब लीगल प्रोसीजर्स क्या होते हैं, ये चीज़ें समझ आ गई कि भाई अगर मेडिकल प्रैक्टिशनर को बुलाया गया, वो नहीं आया, तो फिर अगेंस्ट उसके क्या होगा, अरेस्ट वारंट भी हो सकता है. अगर नहीं तो भाई उसे चाहिए कि रिटन प्रोक्लेमेशन करे. अगर वो भी नहीं होगा तो फिर श्योरिटी यही है कि वो उसने क्या करना है, अरेस्ट ही होना है, ठीक है. अब लीगल प्रोसीजर्स की अगर बात करें तो लीगल प्रोसीजर्स क्या होंगे, आर द प्रोसीडिंग्स डन इन द कोर्ट ऑफ लॉ कंसर्निंग केसेस बिफोर द कोर्ट, ठीक है. अब क्या कह रहे हैं कि भाई वो पूरे प्रोसेसेस जो किसी कोर्ट ऑफ लॉ में हो रहा होता है, ठीक है, और लीगल प्रोसीजर्स आपको बताया जा रहा है. हमने अब तक तो देख लिया कि यहाँ जाएगा इंसान तो इलाका के लोग आ गए, डिस्ट्रिक्ट के लोग आ गए, प्रोविंस के लोग आ गए, लेकिन प्रोसीजर क्या है, बोथ पार्टीज ऑफ अ केस ब्रिंग विटनेसेस, अपने अपने विटनेसेस गवाह ले आओ, इंक्लूडिंग मेडिकल प्रैक्टिशनर. अगर ज़रूरत है तो मेडिकल प्रैक्टिशनर को भी ले आओ टू द कोर्ट ऑफ नैरो देयर असर्शंस, ताकि वो अपने बात को समझा सके, अपने जो भी मसले मसाइल हैं वो बता सके. द ऑनेस्ट ऑफ प्रूफ ऑफ एन एलिगेशन ऑफ अ क्रिमिनल केस, और जो भी प्रूफ्स हैं आपके पास क्रिमिनल केस के, दोनों पार्टी के पास होने चाहिए, ताकि देखो अगर एक इंसान किसी और पर अगर इल्ज़ाम डालता है तो उसके पास उसको गलत साबित करने का क्या हो, सबूत हो, ठीक है. रेस्ट ऑन द पार्टी हु मेक्स द एलिगेशंस एंड हैज़ टू प्रूफ इट बियॉन्ड एनी शेडो ऑफ द डाउट, ठीक है. कह रहे हैं कि अगर किसी एक पार्टी ने एलिगेशन कर दी, ठीक है, मतलब कह दिया कि भाई ये ऐसा है, इसने ऐसा किया, ऐसा हुआ, ठीक है, अब उसने अगर दे दी तो फिर आपको प्रूफ करना है बियॉन्ड एनी शेडो ऑफ डाउट, यहाँ तक कि उसमें कोई डाउट ना रहे कि हाँ भाई मैंने ये बात प्रूफ की है कि ऐसा नहीं है. वेयर इज़ ऑनर्स ऑफ प्रूफ इन अ सिविल केस. लेकिन अगर हम ये क्रिमिनल केस की बात थी कि अगर आपने क्रिमिनल केस में करना है और किसी ने एलिगेशन कर दी तो उसके अगेंस्ट आपने क्या कर दिया, प्रूफ करके दिखाया कि ऐसा नहीं है. जबकि अगर हम सिविल केस की बात करें, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ प्रोसीडिंग्स शिफ्ट्स फ्रॉम वन पार्टी टू दी अदर, तो उसमें क्या होता है, मतलब ऐसा होता है कि उसने उस पर इल्ज़ाम लगाया, फिर वो पलट के उस पर इल्ज़ाम लगा रहा है, एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, ठीक है. शिफ्ट्स फ्रॉम वन पार्टी टू दी अदर. For example, in the case of divorce proceedings, a girl that requests dissolution of marriage due to impotence of the husband. अब फॉर एग्जाम्पल ऐसा है कि भाई एक सिविल केस के हवाले से बात करते हैं, ठीक है, कि भाई एक फ़ीमेल है, उसने बोला कि भाई मैं ना अपने हस्बैंड से खुश नहीं हूँ, और ना उसे ये प्रूफ करना पड़ा है नॉन कंसेप्शन ऑफ मैरिज है, मतलब कि कोई भी उनके दरमियान ऐसा कोई रिलेशन हस्बैंड वाइफ का रहा ही नहीं है, ठीक है.
और फिर पलट के हस्बैंड क्या करता है, वो भी क्लेम कर देता है पोटेंसी का, मैक्स एलिगेशन अबाउट हिज वाइफ, अपनी ही वाइफ के ऊपर, कि भाई वो क्या कर रहा है, वेजिनिज्मस है। और ना इस तरह से वो क्या होता है, अपने दिए गए इल्ज़ाम को किसी और पर लगा देता है कि भाई बीवी ने मुझ पर लगाया, मैं उस पर लगा देता हूँ। तो इस तरह से ये सीन चल रहा होता है। अब ये फिर आपको ऑफ कोर्स फिर मेडिकल रिपोर्ट्स वगैरह बता देंगे कौन कहाँ गलत है, क्या चीज़ है, ठीक है। फिर ज़ाहिर है मेडिकल प्रैक्टिशनर को भी वहाँ जाना पड़ेगा। एनीवेज, तो हम क्या कह रहे हैं कि भाई सिविल में क्या होता है कि एक दूसरे पर एलिगेशंस लगा रहे होते हैं, जबकि जो हमारे पास क्रिमिनल जो है कोर्ट होती है उसमें ऐसा नहीं होता। उसमें होता है किसी ने, एक ने अगर बात कही है तो उसने उसे प्रूफ करके दिखानी, पलट के उसे नहीं बोला नहीं ऐसा तो था ही नहीं, ऐसा तो तुमने किया था, ऐसा नहीं होता, ठीक है। द स्टेटमेंट्स विद द विटनेसेस इन द कोर्ट ऑफ लॉ आर मेड इन अकॉर्डेंस विद द लॉ ऑफ एविडेंस। अब कह रहे हैं कि जो भी स्टेटमेंट कोई भी विटनेस देता है ना कि भाई ऐसा है, ऐसा हुआ था, ऐसा देखा था, ऐसा किया था, तो हम ये कहते हैं कि वो एक एविडेंस के मुताबिक दे, ऐसी उठ के ना बोल दे, ऐसी उठ के ना लिख के दे दे, विच इज़ क्वाइट कॉम्प्लेक्स। और फिर प्रूफ करना है तो कॉम्प्लेक्स होता है। द अटर्नीज ऑफ द पार्टीज़ प्रोवाइड गाइडेंस टू विटनेसेस इन दिस कनेक्शन। और फिर लाजमी बात है इन सब कामों में गाइडेंस देने वाले कौन होते हैं, अटर्नीज़ होते हैं, मतलब कि लॉयर्स होते हैं। द एविडेंस एक्ट हैज़ कन्फाइंड द रूल्स ऑफ इंग्लिश लॉ विद सच मॉडिफिकेशंस एज पर कंट्री। अब कह रहे हैं कि एविडेंस जो भी आप देते हो ना, ठीक है, एविडेंस एक्ट जो भी देखो एक्ट हमने वर्ड यूज़ किया था, अगर आपको पीछे वाली बात याद हो, ठीक है। अब कोई भी एविडेंस एक्ट है, ठीक है, और वो हमारे इंग्लिश लॉ के अकॉर्डिंग ना एक सीक्वेंस में है कि भाई देखो हम जैसे कहते हैं ना फ़लाँ चार्ज के मुताबिक ऐसा है, फ़लाँ कोड के मुताबिक ऐसा है, तो वो कोडेड फॉर्म में जो भी हमारा इंग्लिश लॉ है वो इस तरह से मॉडिफाई हुआ है कि हम अपने सर्कमस्टेंसेस को अपने कंट्री के हवाले से जो भी रूल अप्लाई किए जा सकते हैं उसको यूज़ करते हुए हम क्या करेंगे, अपने एविडेंसेस कलेक्ट करेंगे कि देखो ऐसा है। जैसे होता है ना कि यार मैं कुछ भी बोल दूँ ऐसा नहीं है, क्योंकि ये सब हमारे लॉ में नहीं है। आपको फिर इस तरह के एलिगेशंस लग सकते हैं, आपको फिर इस तरह से कोर्ट कह सकती है, तो फिर आपको सारे लॉज के कोर्ट्स को सब तरतीब से चलना पड़ेगा, उसकी मॉडिफिकेशंस के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा, ठीक होगी बात। होपफुली आपको ये पॉइंट मैंने समझा दिया होगा कि भाई ऐसे ही उठ के कुछ भी नहीं बोला जाता ना, आपको देखना होता है आपकी लॉ जो आपकी लॉ बुक है उसके अंदर ये बात है कि हम इसके अकॉर्डिंग ये बात कह सकते हैं कि नहीं कह सकते, क्या ऐसा कोई कोड है, क्या कोई ऐसा चार्जेस है, ठीक है, समझ आएगी। द एक्ट इज़ नॉट एग्जॉस्टिव एंड ऑन ओकेजन सम डिफ़िकल्ट केसेस डू अराइज। अब कह रहे हैं कि लाजमी बात है कोई भी एक्ट मतलब कि कोई भी कोड्स वगैरह जो भी चार्जेस होते हैं वो सब के हैं कंप्लीट तो नहीं होते, कभी ऐसा भी होता है कि कुछ अनोखी चीज़ आ जाती है, फिर आप कहीं ना कहीं से रिलेट करते हो, लेकिन वो रिलेटेबल होना चाहिए फिर भी, ठीक है। बस आपने कभी ऐसा डिफ़िकल्ट केस भी आ जाता है जिसमें प्रिंसिपल्स ऑफ कॉमन लॉ भी आ जाते हैं कि भाई हाँ ऐसा तो हुआ था, पहले भी तो हुआ था, इस तरह से होता है, फिर हमने ऐसा भी तो किया था, ऐसा हो रहा होता है ना, तो हम कुछ कॉमन लॉ की तरफ भी आ जाते हैं। लेकिन फिर भी हम बिल्कुल उस पर ही अडेयरने हो जाते हैं, हम अपने उन कोडेड एक्ट पर भी चल रहे होते हैं, एविडेंस एक्ट पर भी चल रहे होते हैं। इट हैज़ बीन डिफाइंड टू प्रिवेंट लेग्जिटी इन द एडमिसिबिलिटी एंड टू इंट्रोड्यूस अ मोर यूनिफॉर्म रूल ऑफ प्रैक्टिस। क्या कह रहे हैं, द एक्ट इज़ नॉट एग्जीक्यूटिव, सॉरी, इट हैज़ बीन डिफाइंड टू प्रिवेंट लैक्सिटी। अब कह रहे हैं कि भाई हमने क्या करना है, स्ट्रिक्टनेस से प्रिवेंट करना है, ठीक है। तो प्रिवेंट लैक्सिटी, अब लैक्सिटी का मतलब है लैक ऑफ स्ट्रिक्टनेस, लेकिन प्रिवेंट करना है हमने, स्ट्रिक्टनेस तो करवानी है, मतलब स्ट्रिक्ट रहना है अपने लॉ पर कि भाई ये जो है ऐड किया जा सकती है बात या नहीं किया जा सकती, ये बात बोली जा सकती है कि नहीं जा सकती है, ऐसे ही उठ के कुछ भी नहीं बोला जा सकता, रूल्स होते हैं कुछ कोर्ट के, ठीक हो गई। ये बात समझ आ गई कि भाई देखो क्रिमिनल लॉ क्या होता है, सिविल लॉ क्या होता है, और उसमें कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट या इलाका या पूरा प्रोविंस भी आ सकता है, ठीक है। ये सब चीज़ें याद रखिएगा, ये मोटी मोटी बातें हैं। और फिर हमने कहा कि किस पर कौन सा पॉइंट होता है इंपॉर्टेंट, कि भाई सिविल के अंदर ये होता है कि एलिगेशंस जो है वो इधर से उधर हो रही होती हैं, जबकि और क्रिमिनल में ऐसा होता है, जबकि सिविल में ऐसा होता है कि हमने क्या करना होता है, एक बात को प्रूफ करके दिखाना होता है, ठीक है। जबकि एविडेंस क्या है, अब एविडेंस क्या है,